नमस्कार दोस्तों, और मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ अपनी अगली क्लास। जैसा कि आपको बताया, लास्ट हमारी जो क्लास थी उसमें हमने 1D एरे के बारे में पढ़ा था कि 1D एरे होता क्या है, किस तरीके से वो मेमोरी में स्पेस अलोकेट करता है 1D एरे, और साथ ही साथ 1D एरे के अंदर जो रन टाइम इनिशियलाइजेशन है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है, वो किस तरीके से करते हैं वो हमने सीखा। उसके अलावा हमने 1D एरे के अंदर एक लूप के थ्रू एक प्रोग्राम भी हमने बनाया था, तो उसमें हमने 1D एरे के बारे में बेसिक हमने बातें सीखी थी। अब उसी 1D एरे के बाद हम आगे बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 2D एरे के बारे में कि 2D एरे क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है 2D एरे। 2D, थोड़ा इसको अच्छे से करते हैं एक बार सेट। टू डी एरे, 1D एरे में हमने क्या देखा था कि हमारा जो एरे है उसको हम या तो रो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कॉलम में, और वो 1 डायमेंशनल यानी एक विम में ही था। ठीक है, यहाँ 2D एरे है, उसमें डेटा को हम रो और कॉलम दोनों रूप में स्टोर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि 2D एरे में जो एलिमेंट स्टोर होंगे वो एक मैट्रिक्स में स्टोर होंगे, एक टेबल बनेगी, टेबल में एलिमेंट स्टोर होंगे। और यहाँ जो 2D एरे है वो भी होमोजीनियस ही है, यानी एक ही प्रकार के डेटा टाइप का ग्रुप है, एक ही प्रकार के डेटा टाइप के एलिमेंट का ग्रुप ये भी है। बट डिफरेंस इतना ही है, उसमें केवल रो में डेटा स्टोर होता था और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो रो और कॉलम दोनों में, यानी इसमें जो बनेगी वो क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी या टेबल बनेगी, आप दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हो। और इसके अंदर जो रो का इंडेक्स है वो भी वही वैसी टाइप से सेट होगा, और 0 से लेकर जो भी आप रो करना चाहें, और कॉलम इंडेक्स है वो भी आपका उसी टाइप से सेट होगा। कहने का मतलब ओवरऑल एक है कि इसमें डेटा को टेबल में या मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी मेमोरी में कंटिन्यूअस स्पेस अलोकेट करता है 2D एरे। ठीक है, 2D एरे का जो सिंटैक्स है वो ये है। सबसे पहले आपको डेटा टाइप बताना होगा, जो आप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, जो भी आप मैट्रिक्स बनाना चाहे वो यहाँ डेटा टाइप स्पेसिफाई करें। फिर इसके बाद आपका जो 2D एरे है उसका नाम, 2D एरे का क्या बताना है आपको, नेम। उसके बाद यहाँ आपको 2 रेक्टेंगल ब्रैकेट बनाने हैं और दोनों के अंदर पहले में आपको बतानी है रो, ROW, यानी कितनी रो आपको चाहिए वो बतानी है, रो की संख्या, और यहां आपको बताना है कॉलम्स, फिर सेमीकोलन, यानी आपको रो और कॉल्स यानी रो और कॉलम दोनों वैल्यू बतानी है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपने यहां ऐसे लिखा, एग्जांपल की हम बात करें, आपने लिखा इंटीजर A और आपने यहां बताया कि 3 रो एंड 3 कॉलम। अब इससे क्या हुआ, इससे आपका एक इस तरीके से मैट्रिक्स बनेगी जिसमें रो कितनी होगी 3 और जिसमें कॉलम भी कितने होंगे 3। रो और कॉलम दोनों कितने हो गए 3 3। इस मैट्रिक्स का कॉमन नाम क्या हो गया A। यहां हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए रो और कॉलम के इंडेक्स का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है। ये जो रो है मैंने 3 बताई है, तो इसका इंडेक्स 0 1 और 2 तक। इसी तरीके से मैंने कॉलम भी कितने बताए 3, तो इसका कॉलम इंडेक्स 0, ये कॉलम इंडेक्स 1 और ये कॉलम इंडेक्स 2। तो ये रो के और ये कॉलम के मैंने इंडेक्स लगाए। अब मेरे को क्या करना, इन एलिमेंट्स का इंडेक्स निकालना है। तो एलिमेंट का इंडेक्स कैसे होगा कि ये रो है ये कॉलम है, तो रो नंबर कितना 0, कॉलम नंबर कितना 0, ये इस फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स हो गया। इसी तरीके से आगे वाले का रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1, आगे वाले का रो नंबर 0 कॉलम नंबर 2। अब जैसे ही रो चेंज हो गई तो यहाँ रो नंबर तो आ गया 1 और कॉलम 0, या रो भी 1 है और कॉलम इंडेक्स भी 1 है, या 1 रो है और कॉलम इंडेक्स 2 है, या रो इंडेक्स 2 कॉलम इंडेक्स 0,
रो इंडेक्स 2, कॉलम इंडेक्स 1, रो इंडेक्स 2 और कॉलम इंडेक्स 2। इस तरीके से आप इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का इंडेक्स पता लगा सकते हो। मैंने यहां जो मैट्रिक्स बताई है उसमें 3 बाई 3 यानी 3 रो और 3 कॉलम। अब ये जरूरी नहीं है ये 3 बाई 3 हो, 4 बाई 4 हो या 2 बाई 2, कैसी भी हो सकती है। आप 3 रो और 4 कॉलम कर सकते हैं, आप 4 रो और 2 कॉलम कर सकते हैं, 5 कॉलम कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हो। तो ये हमारी क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, यहां मैंने इंटीजर बनाया है, आप फ्लोट भी मैट्रिक्स बना सकते हो, यहां आप इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो ये इसका बेसिक सिंटेक्स हो गया 2D एरे का, जिसमें डेटा को रो और कॉलम में रिप्रेजेंट किया जाता है। सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, एक ही प्रकार के सारे एलिमेंट होंगे। इंटीजर बनाया है, सभी में इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी, बट डेटा स्टोर हो रहा है हमारे सामने, हमें जो डेटा दिख रहा है वो एज ए टेबल फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो 2D एरे में जो डेटा है वो एक ही टाइप का, वही डेफिनेशन है, बस डिफरेंस इतना हो गया, ये 2 डायमेंशनल है, वो 1 डायमेंशनल है, ये द्विविमीय है, वो एक विमीय बोल दो आप चाहो तो। ठीक है, आया समझ में? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले और आगे हम देखते हैं इसको किस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस मैट्रिक्स को हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे। वही 2 तरीके इसमें मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करने के। 1D एरे को जैसे आपने कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन किया था, उसके बाद हमने रन टाइम इनिशियलाइजेशन किया था, वैसे ही हम जो 2D एरे बना रहे हैं उसको भी हम कंपाइल टाइम और रन टाइम दोनों समय हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन में क्या होगा कि आपने जैसे मान लीजिए ये बनाया एक इंटीजर x नाम की एक मैट्रिक्स बनाई, जिसमें आपने मान लीजिए 3 तो रो बनाई है और 3 ही कॉलम बनाए हैं। अब इसको इनिशियलाइज करना है, यहां बराबर का निशान लगा के ये ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब आप इसमें जो भी वैल्यू डालना चाहते हो वो वैल्यू आप डाल सकते हो। मैंने यहां वैल्यू डाल दी, जैसे मान लो 4 6 7 2 9 3 4 5 6 और इसको कर दिया बंद, ये सेमीकोलन। अब इससे हुआ क्या कि इससे ऐसे जो मेरी मैट्रिक्स बनी है यहां पे, जिसमें 3 तो रो है और 3 ही कॉलम है, इस मैट्रिक्स में ये वैल्यू जाएगी। अब कौन सी वैल्यू कहां जाएगी वो देखो। पहली जो वैल्यू है वो 0 0 इंडेक्स पे यानी यहां आएगी, इसका इंडेक्स हम लगा लेते हैं। ठीक है, और इंडेक्स यहां लगा देता हूं, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 और ये कॉलम का 0 1 2। अब जैसे 4 6 7 तो 4 6 7 ये इसमें आ गए, ये वाली वैल्यू। आगे वाली 3 डिजिट उसके आगे 2 9 3 और आगे वाली 3 उसके आगे 4 5 6। इस तरीके से क्या होगी, ये इनिशियलाइज हो जाएगी आपकी क्या, मैट्रिक्स। ये है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, ऐसे आप कर सकते हो। अब कोई कहेगा नहीं ऐसे नहीं करना, मेरे को तो कुछ और तरीका से बताओ। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इसी को यहां, आप इसको ऐसे इनिशियलाइज नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं है, आप इसको इसी मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हो, यही सेम टू सेम। जैसे मैंने लिखा इंटीजर, मान लो वही x बनाई और वही 3 रो है और 3 कॉलम है, ये लो। अब आपको इसको ऐसे कर सकते हो, x मैट्रिक्स का 0 रो और 0 कॉलम पर वैल्यू आ जाए कितनी, 4। x मैट्रिक्स के 0 रो और 1 कॉलम पर वैल्यू आ जाए 6। x मैट्रिक्स के 0 रो और 2 कॉलम पर वैल्यू आ जाए आपकी कितनी, 7। कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। अब इससे भी वही बात है कि भाई ये मैट्रिक्स, ये आपकी वो मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, जिसमें आप वैल्यू डालना चाहते थे, ये लो यहां ऐसे बन गई, और ये इसके रो हो गए, ये इसके कॉलम हो गए,
ये 0 1 2 इंडेक्स, ये 0 1 2 इंडेक्स। अब पहला 0 0 पे, तो ये लो 0 0 पे 4 आ गए। अब 40 करना है तो लो 40 कर देता हूं, ये लो 0 1, तो 0 1 इंडेक्स ये है, यहाँ पे कितने 6 आ गए। 0 2 यहाँ पे कितने स्टोर हो गए 7। अब अगली बार मेरे को रो चेंज करनी है, तो मैं करूंगा एक्स मैट्रिक्स के 1 नंबर रो और 0 नंबर कॉलम के ऊपर वैल्यू आ जाए कितनी 22। अब 1 0 तो 1 0 तो ये यहां स्टोर हो जाएंगे 22। इस तरीके से आप इस मैट्रिक्स के अंदर क्या कर सकते हो, या इसका इंडेक्स चेंज करके और आप इसमें पूरी में वैल्यू डाल सकते हो। तो यहाँ आपको काफी सारी लाइनें लिखनी पड़ेगी अलग अलग हर के लिए, ठीक है। मैं करके बता देता हूं। उसके बाद ये x1 1 के ऊपर जैसे मान लो 23, तो ये यहाँ 23 आ जाएगा। फिर इस x के 1 और 2 पे आपने लिख दिया कि 14, तो ये यहाँ पे 14 आ जाएगा। ऐसे ही इस x के 2 0 2 और 0 पे आपने लिख दिया कि 7 2 0 पे, तो 2 0 पे यहाँ मान लो 7 आ जाएगा। x मैट्रिक्स के 2 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम इंडेक्स पर वैल्यू कितनी आ जाए 10, तो ये 10 आ जाएगा। x मैट्रिक्स के 2 रो और 2 कॉलम पर आपने वैल्यू लिख दी कितनी 45, तो ये यहाँ पे 45 आ जाएगा। सेमीकोलन यहाँ लगा देते। अब आप यहाँ देख सकते हो इसको इनिशियलाइज करने के लिए आपको कितने सारे तरीके, यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी आपका कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, और आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ये भी आपका है, ये मैट्रिक्स है, ये क्या होगी इनिशियलाइज हो जाएगी, दोनों कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है। बट हम इसको ऐसे ना करके और हम इसको रन टाइम पे इनिशियलाइजेशन करना चाहेंगे कि इसको किस तरीके से रन टाइम पे इनिशियलाइजेशन किया जाए। तो वो कैसे होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन को। अब हम बात करें कि इसको रन टाइम पे इनिशियलाइजेशन कैसे करें। रन टाइम इनिशियलाइजेशन, वाई 2D मैट्रिक्स का रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो इसके लिए देखो आपको समझने की जरूरत यह है कि सबसे पहले जो आप मैट्रिक्स बनाते हो जिसका कोई भी नाम है, जिसमें आप कितने ही रो और कितने ही आप कॉलम डाल दो, इसे समझने की बात यह है कि इससे हुआ क्या। इससे आपको पता है ऐसे 3 तो रो और 4 कॉलम बन जाएंगे। ये तो आपकी 3 तो रो हो गई और ये आपके कितने कॉलम हो गए 4 कॉलम हो गए, ठीक है। इंडेक्स 0 1 2 0 1 2 और 3, अंदर वाले इंडेक्स आप निकाल सकते हो, हर एक एलिमेंट का यूनिक इंडेक्स आपको पता है। अब यहां 2 चीज चल रही है, एक तो रो चल रहा है और एक चल रहा है आपका कॉलम। तो हमें 2 इंडेक्स चलाने पड़ते हैं, एक रो के लिए चलाएंगे और एक इंडेक्स हम कॉलम के लिए चलाएंगे। समझ में आया। जैसे 1D एरे में हमने आई इंडेक्स बनाया था जो केवल रो या कॉलम के लिए चल रहा था, क्योंकि उसमें 1 डायमेंशन था। इसमें 2 डायमेंशन है तो 2 एलिमेंट चाहिए हमें, 2 इंडेक्स है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने ये बनाया है, मेरा 1D एरे जो मैंने 2D मैट्रिक्स मेरी जो बनाई है, इसी के पास मैं 2 वेरिएबल बनाऊंगा, एक तो आई बनाऊंगा और एक जे। आई मेरा मैंने रो के लिए मान लिया, जे मैंने मेरा कॉलम के लिए मान लिया। आप कोई दूसरा भी बना सकते हो। उसके बाद इसमें मेरे को वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, हमने जब इसका सिंटेक्स देखा था उसमें पहले रो आता है, फिर क्या आता है कॉलम। तो पहले रो के लिए इंडेक्स बना लेते हैं हम, ठीक है। तो रो का इंडेक्स कितने से 4, आई बराबर 0, आई की वैल्यू लेस देन रहे 3 और आई प्लस प्लस। ये लो, ये रो के लिए बना है क्योंकि जो रो है ये आई। पहले आई की वैल्यू रो जब 0 होती है, जब आई की वैल्यू 0 होती है तो कॉलम, देखो आई की वैल्यू जब 0 होगी तो कॉलम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। कॉलम की वैल्यू 0 हो सकती है, कॉलम की वैल्यू 1 हो सकती है, कॉलम की वैल्यू 2 हो सकती है और कॉलम की वैल्यू 3 हो सकती है। यानी जब रो 0 होती है तब आपका कॉलम 0 1 2 3 हो सकता है। फिर जब जैसे मान लो रो चेंज होगी, रो 0 से रो 1 हो जाती है, तो फिर से कॉलम आपका कितना हो रहा है 0 से, तो 0 से लेकर यहाँ 4 है तो 3 तक ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक लूप तो चल रहा है किसके लिए, रो के लिए, और उस रो वाले लूप के अंदर हम एक और लूप बनाएंगे जो चलेगा कॉलम के लिए, जो कॉलम का इंडेक्स चलाएगा। देखो आई की वैल्यू 0 होगी तो कॉलम भी तो 0 1 2 3, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो कॉलम वापस 0 1 2 3,
फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो कॉलम वापस 0 1 2 3। तो कहने का मतलब यहां जो जे है वो मेरा किसके लिए काम आएगा, अपना रो के लिए। इसी के अंदर मैं एक और बना देता हूं 4j बराबर 0, जे की वैल्यू लेस देन रहे 4 और j प्लस प्लस। ये मैंने दो लूप लगाए, बाहर वाला रो के लिए, अंदर वाला कॉलम के लिए। इसके बाद यहां स्टार्ट किया printf printf एंटर ए वैल्यू स्कैनफ %d एड्रेस ऑफ। अब वैल्यू किस में डालनी है, ए नाम की मैट्रिक्स में। ए नाम की मैट्रिक्स में कौन सी रो और कौन सा कॉलम ये बताना है। पहले रो आएगा आई नंबर की रो और जे नंबर का कॉलम, तो ये आई जे पे ये क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर मैंने इस लूप को बंद किया, मैंने इस लूप को बंद किया, ये देखो। अब यहां आप देख सकते हो भाई लूप चलेगा, या मैं बना लेता हूं, ये मेरा आई है, ये मेरा जे है। सबसे पहले आई की वैल्यू 0, 3 से छोटी है, हाँ है। अंदर आए, इस लूप के अंदर आए, ये देखो लूप है, इसके अंदर आए, अंदर आए तो एक और क्या मिल गया, लूप। फिर से लूप, लूप के अंदर लूप, क्या बोलेंगे कमेंट में बताना। फिर यहां जे किया, जे बराबर 0, जे की वैल्यू लेस देन रहे 4, ये जे मेरा 0 से चालू हो गया। लो भाई लेस देन 4 यानी 3 तक चलना है, कंडीशन ट्रू। एंटर ए वैल्यू, वैल्यू लो। एरे के ए नाम की मैट्रिक्स के आई और जे पे जाए। फिलहाल आई 0 है, जे भी 0 है, जो भी वैल्यू देंगे वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अंदर वाला लूप चलेगा जब तक फॉल्स नहीं होगा, अंदर वाला लूप चलेगा। अब जे की वैल्यू 0 से बढ़कर कितनी हो जाएगी आपके 1, कितनी हो जाएगी 1, अभी भी इससे छोटी है। फिर एंटर है वैल्यू। अगली बार फिर आई और जे, अभी आई तो 0 है लेकिन जे कितना हो गया 1, तो 0 1 इंडेक्स ये जो भी वैल्यू दोगे आप यहाँ स्टोर हो जाएगी। फिर अगली बार जे की वैल्यू बढ़ेगी और आपकी जो जे की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 2। फिर एंटर है वैल्यू, क्योंकि ये लेस देन 4 नहीं होगा तब तक लूप चलेगा, और लेस देन 4 रहेगा तब तक तो चलेगा, जैसे 4 होगा बंद हो जाएगा। अभी तो J2 ही हुआ है। फिर एंटर है वैल्यू, आई जे पे वैल्यू, आई की वैल्यू 0 और जे इंडेक्स कितना है 2, तो 0 2 पे देख लो आप कहां जाएगी वैल्यू। ये रहा 0 और ये रहा 2, जो भी आप वैल्यू दोगे वो वैल्यू आपकी यहाँ स्टोर हो जाएगी। आप जो भी वैल्यू दोगे वो यहाँ स्टोर हो जाएगी। अगली बार फिर चलेगा, जे की वैल्यू 2 से बढ़कर कितनी हो जाएगी 3, अभी भी कंडीशन क्या है ट्रू है। फिर वैल्यू और वही आई के जे, आई जे पर एक आई 0 जे 3, यहाँ आपने से वैल्यू दे दी, यहाँ मान लो 17 तो ये 17 आ गई। फिर जे की वैल्यू 3 से बढ़कर कितनी होगी, अब जे की वैल्यू 3 से बढ़कर कितनी हो गई है 4 हो गई। 4 होते ही ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, ये वाली ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होते ही इस लूप से कहां जाएंगे बाहर, बाहर आए लेकिन इस लूप के तो कहां है अंदर, ये वाला ऊपर जाएगा। और अब आपकी जो आई है उसकी वैल्यू जो 0 है वो 0 से बढ़कर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और 1 अभी 3 से तो क्या है छोटा है। कंडीशन ट्रू, ट्रू तो फिर लूप के अंदर आओ, और फिर लूप में अंदर वापस घुसे तो फिर से तुम्हारा जे कितने से स्टार्ट हो जाएगा, देख के बताओ। फिर से जे कितने से 0 से। कंडीशन ट्रू, एंटर ए वैल्यू और आई जे पर, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 0 है, तो ये तो आई तो 1 रहा, ये जे 0 रहा। जो भी वैल्यू दोगे वहां वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। फिर जे 0 से बढ़कर कितना हो जाएगा 2, अब 1 सॉरी 0 से बढ़कर 1, 0 से बढ़कर 1, एक इंक्रीमेंट होगा। दोनों की वैल्यू 1 1 हो गई तो 1 1 पे वैल्यू यहाँ स्टोर हो जाएगी, फिर 1 2 पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से ये क्या होगा आपकी मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू डालता जाएगा, और जब लास्ट में आपके आई की वैल्यू 4 होगी तब ये कंडीशन बंद होगी। इस लूप से भी तुम कहां चले जाओगे, बाहर चले जाओगे। तो ये हमने क्या सीखा इसका 2D एरे का रन टाइम इनिशियलाइजेशन। कोई सवाल है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, लाइक कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। आया समझ में? अब हम क्या करते हैं, इसका एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले सिंपल प्रोग्राम बना रहे हूं, हैश इंक्लूड
stdio डॉट एच हैज इंक्लूड conio डॉट एच, उसके बाद void main, और यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स बना लेनी है ए, 3 रो है और मान लो 3 ही कॉलम बना लेता हूँ, ये आई बनाया और ये जे। उसके बाद क्लियर स्क्रीन लगा देता हूँ CLRSCR। फिर यहाँ पे मैंने सबसे पहले फॉर i बराबर 0, i की वैल्यू लेस देन रहे 3, i प्लस प्लस, ये मैंने रो के लिए बनाया। इसी के अंदर फॉर j बराबर 0, j लेस देन रहे हैं कितने से, 3 से, 3 है यहाँ, और j में भी क्या हो जाए प्लस प्लस। फिर उसके बाद में यहाँ प्रिंट ऑफ में एंटर है वैल्यू, स्कैन ऑफ वैल्यू इनपुट लेना, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई नंबर रो और जे नंबर कॉलम। फिर इस लूप को यहाँ बंद कर देते हैं, इसको यहाँ बंद कर देते हैं। ये मैंने क्या किया, इस एरे को वैल्यू इनपुट किया। अब इनपुट करने के बाद मेरे को इस एरे की वैल्यू को वापस एक्सेस भी करना है, तो जिन लूप के द्वारा मैंने वैल्यू डाली है उन्हीं का यूज करके मैं इस मैट्रिक्स में से वापस वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ 2D एरे में से। तो इसके बाद हम यहां, ये तो हमारा क्या हो गया, इतना प्रोग्राम हो गया इनपुट का मैट्रिक्स में। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ही आउटपुट, तो आगे उसी के नीचे प्रिंट ऑफ डबल कोट एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यहां पे वही लूप लगाएंगे फॉर i बराबर 0, i की वैल्यू लेस देन रहे 3, i प्लस प्लस, इसी के अंदर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फॉर j स्मॉल लेटर में, फॉर j बराबर 0, j की वैल्यू लेस देन रहे 3, और आपका यहाँ पे आपको क्या करना है, j प्लस प्लस करना है, तो ये j प्लस प्लस। इसके बाद यहाँ प्रिंट ऑफ परसेंटाइल d, और ये मेरा ए मैट्रिक्स के i रो और j इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। उसके बाद रो चेंज करनी है तो प्रिंट ऑफ /n लगाएंगे यहाँ न्यू लाइन के लिए। फिर ये प्रोग्राम लूप बंद, ये गेट ch, और ये मेरा मेन प्रोग्राम बंद। ये मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम 2D मैट्रिक्स का बनाया। ये डिक्लेरेशन हो गया, ये उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइजेशन हो गई, उसी वैल्यू को हम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स प्रिंट कर रहे हैं, वही लूप है वही प्रिंट कर रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि इस लूप के बाहर ये /n क्यों लगाया है। ये इसलिए लगाया क्योंकि देखो आप जो मैट्रिक्स में वैल्यू दोगे ना, वो उसका आउटपुट आपको टेबल की जैसे चाहिए, ऐसे आउटपुट चाहिए आपको। तो आप जैसे मान लो पहले वैल्यू यहाँ 2 7 9, अब रो चेंज हो रही है, जैसे ये खत्म होगा तो रो चेंज होगी, तो अगली बार जो प्रिंट हो वो यहाँ प्रिंट हो जाए, इसीलिए मैंने ये /n लगाया। यदि ये /n नहीं लगाता हूं तो फिर मेरी मैट्रिक्स की वैल्यू ऐसे सीधी प्रिंट होगी एक रो में, जैसे 2 7 9 9 7 9 2 3 7 ऐसे हो जाएगी। तो ये टेबल की तरह न लगेगी, या आपको फिर 1D एरे की तरह लगेगी। इसलिए मैंने /n लगा के न्यू लाइन के लिए लगा दिया कि जो भी प्रिंट करो वो नई लाइन में प्रिंट हो जाए। आया समझ में? इसको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों देखो, मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा हूं, तो आप हमें जरूर सपोर्ट करें, एक लाइक जरूर करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरीके से और वीडियो बनाते रहें। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और तो आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज ला सकें। फ्री कंपटीशन क्लास से रिलेटेड जो वीडियो हम बना रहे हैं उनमें हमें पूरा सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में कुछ नए के साथ।